ये बीएससी सेकेंड ईयर का जो यूनिट 1 है उसका नाम है समूह या ग्रुप। तो इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं 2-3 नंबर के वो इस वीडियो में देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है ब्रह्मगुप्त की जीवनी लिखो। 3 नंबर के जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें से जो पहला क्वेश्चन आएगा वो आएगा ब्रह्मगुप्त की जीवनी लिखो। तो पहला ब्रह्मगुप्त की जीवनी हो गई। दूसरा है निम्न की परिभाषाएं लिखना है आपको। तो ये तो पहला यूनिट का था क्योंकि उस बार बौधायन वाला आ चुका था, तो इस बार भी शायद ये आ जाए इसलिए बनाया गया है। आया कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है। निम्न की परिभाषाएं लिखना है। तो निम्न की जो परिभाषाएं लिखनी हैं वो परिभाषाएं कौन कौन सी अपने को लिखनी है। तो एक पहला तो है समूह। समूह की परिभाषा अपने को लिखनी है। दूसरा है जो दूसरी परिभाषा है वो समूह की कोटि की, तीसरी उपसमूह की, ठीक है। चौथी चक्रीय समूह की, प्रसाम उपसमूह की और विभाग समूह की। ये परिभाषा देखिए आपको बनेगी नहीं तो अपने आप से पेपर भी नहीं बन सकता। तो ये मोस्ट परिभाषा हैं। अब इसके बाद जो 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, देखिए ये 3 नंबर जो तो मतलब ऑल टोटली पूरे 3 नंबर लायक क्वेश्चन है। एक ने ये पूरे 6 नहीं हैं, इसमें 6 क्वेश्चन बन सकते हैं जो 3 नंबर के आएंगे। अब जो तीसरा क्वेश्चन इसमें है वो है, ये आ चुका है, सिद्ध कीजिए कि अवैली समूह का विभाग समूह अवैली होता है परंतु इसका विलोम नहीं। अगर आपके पास पेपर हो तो उस पेपर में आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन उन पेपरों में आया था, इसलिए इसको उठाया गया है, ठीक है। वो 2 जो क्वेश्चन है ऊपर के वो संभावित हैं कि आ जाएंगे, तो इसलिए उनको उसमें रखा गया है। और अगला है सिद्ध कीजिए, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, चक्रीय समूह अवैली होता है। सिद्ध कीजिए चक्रीय समूह अवैली होता है। ये देखिए 2 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन आया था। ये जो भोपाल में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें ये 2 नंबर में क्वेश्चन आया था, अपने में 3 में आ सकता है क्योंकि वहाँ का पैटर्न 2 का है, ठीक है। अब ये सतना में आया था, 8 नंबर में क्वेश्चन आया था। ये 8 नंबर में 5 नंबर में, तो 5 नंबर में ये आया था तो अपने यहाँ 3 नंबर में आ सकता है और एग्जाम में आ चुका है। हमने किताब और सीरीज में भी देखा है। सिद्ध करो 2 उपसमूह का सर्वनिष्ठ एक उपसमूह होता है, मतलब ये अपने को सिद्ध करना था या ऐसा करने के लिए सिद्ध करने के लिए आ सकता है, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये हुए 3-3 नंबर के 5 क्वेश्चन। तो ये हुए 3 नंबर के 5 क्वेश्चन। अब देख लेते हैं कि जो अपने जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो 5 नंबर में कौन कौन से 8 नंबर बन सकते हैं। 8 मार्क के क्वेश्चन हैं, कुल 6 बनाए गए हैं, ये 1 यूनिट के हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला है सभी धन पूर्णांक परमेय संख्याओं का समुच्चय, अब ये दिया रहेगा स्टार के सापेक्ष एक अवैली समूह होता है। देखिए ये मतलब आ चुका है और सबने अगर आपने पेपर दिया हो तो टेस्ट में भी दिया था, तो हम कह सकते हैं कि ये और सरल भी है, तो आ सकता है 8 नंबर के उससे, है ना। किताब में कई बार आ चुका है पेपरों में, इसलिए और ये सीरीज में भी दिया गया, आप सीरीज भी देख सकते हैं। अगला ये भी सीरीज में दिया गया है, तो इसको ये इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं। ये सिद्ध करो 1 के अतिरिक्त सभी परमेय संख्याओं का समुच्चय a स्टार b बराबर a प्लस b a माइनस b में अवैली समूह है। मैं इसमें आपको बताता चलूँ ये 1 यूनिट का है। आज टोटली कितने क्वेश्चन हैं वो अभी जो क्वेश्चन आए हुए हैं, तो देखिए मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से 1 यूनिट में कौन कौन से पार्ट के हैं। तो आप सुन लीजिए, ये पहले पार्ट का ही है, ये ब्रह्मगुप्त की जीवनी वाला, ये चक्री समूह और समूह की कोटि, और ये 2 पार्ट के यूनिट 1 के 2 पार्ट के हैं। ये उपसमूह वाला 3 पार्ट का है, ये 4 पार्ट का है, ये 5 पार्ट का है और ये 7 पार्ट का विभाग समूह सह समुच्चय के बाद वाले पार्ट का है। ये अवैली समूह का विभाग समूह अवैली होता है परंतु इसका विलोम नहीं, ये आ चुका है क्वेश्चन। और ये लास्ट में जो विभाग समूह वाला है उसका ये क्वेश्चन है, तो आप किताब में भी देख सकते हैं। और ये चक्री समूह वाला क्वेश्चन है, सबसे पहले ही दिया गया है, सीरीज में भी है,
और ये उपसमूह वाला, उपसमूह का मतलब 3 पार्ट का क्वेश्चन है, और ये एक पार्ट मतलब 2 पार्ट का अपना समूह वाला क्वेश्चन है। 2 पार्ट, यूनिट 1 का 2 पार्ट, और ये भी 2 पार्ट का ही क्वेश्चन है, यूनिट 1 के 2 पार्ट का। अब जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है सिद्ध करो जी एक समूह है तथा एच जी का अतिरिक्त समुच्चय है यदि और यदि केवल ए बिलोंग टू एच, बी बिलोंग टू एच, तो ए बी बिलोंग टू एच। ये है उप समूह का, और ये पेपरों में आ चुका है, जो अपने में सर ने प्रीवियस पेपर भेजे हैं उसमें आप देख सकते हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए। देखिए इनमें से ये सर ने टेस्टों में दिया था, इसलिए कह सकते हैं आ सकता है। ये वाला तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सलर भी इसी से रिलेटेड है, तो इससे कई क्वेश्चन बन जाएंगे। और एक ये तो संभावना है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, और आप अपने हिसाब से पढ़े रहिएगा। अभी मैं ये लास्ट में पेपर के एक दिन पहले जो संभावित क्वेश्चन होगा उसका एक वीडियो बनाऊंगा, पेपर जैसा आने वाला है, शायद उससे फंस जाए, क्योंकि फिजिक्स का जो पेपर बनाया था उससे 35 नंबर का लगभग आया था, तो शायद इसका भी आ जाए। अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। दर्शाइए कि दो उपसमूहों का संघ एक उपसमूह होता है, मतलब ये अपने को सिद्ध करना था। तो इसमें अंतर्विष्ट वाला भी आएगा, वो आएगा एच, इस प्रकार से दिया रहेगा। चलिए देखते हैं, बाद में आप किताब में देख लीजिएगा। वो अंतर्विष्ट करने वाला भी आएगा अगर 8 नंबर में आता है तो। और अगला जो क्वेश्चन है वो है सिद्ध करो। अब बता दूं, ये 2 यूनिट उपसमूह वाला क्वेश्चन है, ठीक है। उपसमूह जो लेसन है उसका है, 3 पार्ट का कहला गया। सिद्ध करो किसी उपसमूह के 2 उपसमूहों के जो दक्षिण सह समुच्चय या तो विसंगी होते हैं या सर्वसम होते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ, ये जो क्वेश्चन है ये सह समुच्चय का है। सह समुच्चय कहें तो 6 पार्ट कहलाएगा, है ना। 6 पार्ट, यूनिट 1 का 6 पार्ट। आप देख भी सकते हैं, आपको आसानी हो ढूंढने में, इसलिए मैं बताता चल रहा हूँ। अब देखिए ये जो है, यदि ए और बी जी के समूह के 2 अवयव हों तो एच जी का उपसमूह होता है। सिद्ध करो एच ए बराबर एच बी, ए बी इनवर्स एच और ए एच बराबर बी एच। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन सह समुच्चय वाले पार्ट का है। तो ये क्वेश्चन भी पेपरों में आया था, मतलब जो सर ने सेंड किए हैं उसी पेपरों में था। तो ये पेपरों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शायद 2017 में आया था। तो आप इसको भी देख लीजिएगा, है ना। और अगला जो क्वेश्चन है, दर्शाइए, ये 11 नंबर में 4 चतुर्थ मूलों का समुच्चय गुणन संक्रिया में एक ओवेली समूह होता है। देखिए ये ओवेली समूह होता है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये पेपरों में आ चुका है, और मैं 100% गारंटी देता हूँ कि ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, 11 नंबर में ही आएगा। 11 नंबर में या 8 नंबर में, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। इस यूनिट से जो एक यूनिट है, एक यूनिट में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। ये समूह वाले पार्ट का है, मतलब 2 पार्ट का। तो आपके पास किताब है तो उससे देख सकते हैं, इस सीरीज में भी दिया गया है। ये क्वेश्चन जो ए अल्फ़ा बराबर है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ये एक अवयव वाला क्वेश्चन है, तो ये भी आने की संभावना रहेगी। वैसे किताब में दिया गया है कि आ सकता है, तो शायद आ जाए। तो आपको ये पढ़ना है, बहुत ही सरल है। अगर आप देखिए पढ़ना चाहें तो बहुत ही सरल है। आप एग्ज़ाम के थ्रू कहें, क्योंकि ये सरल है इसलिए एग्ज़ाम के थ्रू भी आ सकता है। और आपको पढ़ना हो तो पढ़िए, नहीं इसको छोड़ सकते हैं, है ना। एक चक्रीय समूह का प्रत्येक उपसमूह चक्रीय होता है, सिद्ध करो। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 8 नंबर में आ सकता है। चक्रीय समूह मतलब 3 यूनिट नहीं 4 यूनिट, 4 पार्ट,
सॉरी 4 पार्ट, 1 यूनिट का 4 पार्ट का ये क्वेश्चन है। अगला है लैंग्वेज प्रमेय। लैंगराज प्रमेय, ये तो सबसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उस बार भी आया था, इस बार भी आएगा। अभी जो ये पेपर हुए हैं उनमें ये आया था, लैंग्वेज प्रमेय लिखो व सिद्ध करो। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस बार भी ये भी आएगा। और ये किसी समूह के 2 प्रसम उपसमूहों का सर्वनिष्ठ एक प्रसम उपसमूह है। अगर आपके पास किताब है तो किताब में भी दिया गया, सीरीज में दिया गया, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये इस प्रकार से जो 1 यूनिट के हो सकते थे, मैंने करीबन 16 क्वेश्चन बताए हैं, और मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि ये 16 क्वेश्चनों में से ही आएगा 16 क्वेश्चनों में ही पूरा आपको पेपर फंस जाएगा, और फंस जाना भी चाहिए जो 16 क्वेश्चन पड़ेगा। इसके अलावा आप समूह की परिभाषा में वो जो क्वेश्चन बनते हैं, मैंने एक वीडियो डाला है, उसमें आपके समूह वाले क्वेश्चन से करीबन 10-12 क्वेश्चन जो बन रहे हैं कि नेचुरल नंबर का सेट समूह होगा कि नहीं होगा, जो पूर्णांक संख्याएं होंगी समूह होगा कि नहीं होगा, सम्मिश्र संख्याएं होंगी कि नहीं होगा। देखिए वो परिभाषा है समूह की, इसलिए समूह की जो मैंने परिभाषा जोड़ी है ना, उसी के बेस पर ऑल टोटली पूरे बन रहा है। तो ये जो समूह की मैंने परिभाषा जोड़ी है इसमें ये जो समूह की परिभाषा जोड़ी गई है, तो इस समूह की जब आप मेरा मतलब वीडियो देखते हैं तो उसमें मैंने करीबन समूह की परिभाषा में ही 16 क्वेश्चन करा दिए हैं जो आ सकते हैं। 16 क्वेश्चन बन सकते हैं कि गुणन संक्रिया में, योज संक्रिया में। देखो जिन्होंने पढ़ा है उन्हें ये समझ में आ रहा होगा गुणन संक्रिया, योज संक्रिया में क्या समूह होता है क्या नहीं होता, और जिन्होंने मतलब अभी शुरुआत ही कर रहे हैं तो उनके समझ में ना आएगा कि गुणन संक्रिया क्या है, समूह क्या होता है। अगर आपके समूह समझ में नहीं आता, तो आपकी मतलब मैं कह रहा हूँ पूरी यूनिट में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप याद भलाई कर सकते हैं, बाकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो पहले तो मैं यही कहूँगा कि आपको जो यूनिट है समूह वाली यूनिट आपको कन्फर्म करके पढ़ ही लेनी चाहिए। अगर समूह वाली आप यूनिट पढ़ लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी पढ़ने में। तो समूह की जो परिभाषा है वो आपको देखनी है, उससे करीबन सब कुछ संबंधित है। प्रसम, उपसमूह, विभाग समूह, सहसमुच्चय और ये उपसमूह, चक्री समूह, सब उससे संबंधित है। इसके अलावा जो 2 यूनिट है, 2 यूनिट समाकारिता, होमोफिज्म, क्षेत्र वगैरह, वलय वगैरह, रिंग्स वगैरह, सब इसी से संबंधित है। अगर आपसे इसके बारे में समझ में नहीं आता तो मैं नहीं कह सकता कि आपके समझ में आएगा, क्योंकि वो अलग बात है। अगर आप याद कर सकते हैं तो याद करना अलग बात है, और नहीं समझ में तो मैं कह रहा हूँ मुश्किल है समझ में आएगा। तो आपको समूह की परिभाषा देख लेनी है और ये क्वेश्चनों को देख लेना है। इसमें मैंने एक क्वेश्चन जोड़ा नहीं है अंतर्विष्ट वाला, तो अंतर्विष्ट वाला बताता चलूँ क्या रहता है। अंतर्विष्ट मतलब H1 जो रहेगा वो सबसेट रहेगा H2 का, और H2 जो रहेगा वो रहेगा H1 से। ये भी सिद्ध करने के लिए रहेगा, तो ये दिया ही रहेगा। तो यदि और यदि केवल और यदि ये पूछे तो इसको भी आपको सिद्ध करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये 8 नंबर में बनेगा। नहीं, ये देखिए एक क्वेश्चन जो मैंने इसके पहले बनाया है वो है इंटरसेक्शन का, और ये है यूनियन का। अगर आपने क्लास 12 में पढ़ा हो तो आपने 2 चीज़ तो पढ़ा ही होगा, इंटरसेक्शन और यूनियन। तो उसी से संबंधित है कि किस में क्या शामिल होते हैं, किस में नहीं होते। तो इस प्रकार से ये आपका जो क्वेश्चन हैं ये समाप्त होते हैं, और मुझे लगता है कि यही क्वेश्चन आए, क्योंकि मैं भी इतने ही क्वेश्चन पढ़े हैं। और बस इतना है कि इसके अलावा मैंने कुछ क्वेश्चन पढ़े हैं, मतलब समझा भर है कि आए तो बन जाए, और बाकी आप देख सकते हैं अपने हिसाब से जो आपको पढ़ना हो, आपके समझ में आए। सिर्फ मेरी ये एक मतलब जो मेरा प्रयास है उस प्रयास मैंने किया है कि मैं आपको ढूंढ कर कुछ प्रदान कर सकूं। तो देखिए मैंने अपने लिए तो ये बनाई ही है और लिखा ही है, तो सिर्फ एक लोग के कारण ही आपकी मैं मतलब हेल्प कर पा रहा हूँ। मतलब एक लोग के लिए बनाया है, तो मैंने सोचा कि इसको बनाकर ग्रुप में डाल दूँ तो आपकी भी हेल्प हो सके।
तो चलिए देखते हैं 2 यूनिट अगले वीडियो में, उसके भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और आप 3 यूनिट आप पढ़ लीजिए। 3 यूनिट में मैं इतना कहता हूँ 5 यूनिट बहुत सलाह है, आप 5 यूनिट मत छोड़िए। 5 यूनिट बहुत ही सलाह है, और 2 यूनिट छोटी है और 5 यूनिट सलाह है। तो ये 2 यूनिट तो छोड़ ही नहीं सकते, 3 यूनिट छोटी ही है। तो 4 यूनिट को मैं नहीं कहता पढ़िए, अगर आपको वो समझ में आता तो पढ़िए, नहीं आता तो ना समझिए, ना पढ़िए, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।